हर पेरेंट्स कहता है मेरा बच्चा आईपीएस बने या मेरा बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बने, तो उसके ऊपर वो बच्चे के माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है और लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता, वो भी डिप्रेशन का शिकार होता है। और अगर नहीं बोल पाता तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, और जो सबसे मैं सोचता हूँ कायरता वाला बचता है, वो होता है सुसाइड। वो सुसाइड कर लेता है। तो उसके लिए आप क्या बोलती हैं मैम? तो सुसाइड एक कायरता का है। देखिए, सुसाइड बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा है या किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको वो प्रेशर, सुसाइड का प्रेशर कितना कम लगा होगा बाकी प्रेशर से। बिल्कुल। उसने वो रास्ता चुना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक ऐसा कॉर्ड था जो वो कह नहीं पाया किसी से भी। सो अपनी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई, आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिलीज, सिबलिंग्स होते हैं या कजन्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इस ताकि आप अपनी बात कह सकें। और नहीं कह पाते, इसलिए हम लोग हैं, काउंसलर्स हैं, बेझिझक आप अपनी बात कह सकते हैं। क्या आपका आगे का प्लान है या आप इसके साथ साथ क्या ऐड ऑन कर रहे हैं? देखिए, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ कि मैं लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ, क्योंकि वो इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको बहुत तकलीफें हैं। तो मैं जितने ज़्यादा लोगों की तकलीफें खत्म तो नहीं कह सकती, लेकिन कम करने में जितनी हेल्प कर पाऊँ, वो मेरी लाइफ ये सक्सेसफुल कहलाएगी। मेरा पर्पस कह लीजिए मेरी लाइफ का यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, एचबीएन न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिन्होंने अपनी छोटी उम्र से एक ऐसा काम, ऐसा बीड़ा उठाया जिसको करना आसान नहीं है। उन्होंने काउंसलिंग देने की सोची कि बहुत सारे लोग जो अपने मेंटली स्ट्रेस से गुजरते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके या वर्किंग लोड को लेके या अपने रिलेशनशिप को लेके, तो उनको मैडम काउंसलिंग देके उनकी जो माइंड हेल्थ है उसके ऊपर वर्क करती हैं। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। उनका नाम है रूही सक्सेना और उन्होंने अपनी जो क्लासेस स्टार्ट की है उसका नाम है पर्सनैलिटी ओपीडिया। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार व्यूअर्स, माय नेम इज़ रूही सक्सेना। मैं पर्सनालिटीपीडिया के नाम से बिहेवियरल काउंसलिंग प्रोवाइड कराती हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि आजकल लोग बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत अलग तरीके की मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं। तो उसी के थ्रू हम काउंसलिंग से उनको हेल्प करते हैं। थैंक यू। मैम, अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की, तो बहुत सारे प्रोफेशन है। डॉक्टर बन सकती थी आप, इंजीनियर बन सकती थी आप, नासा में भी जा सकती थी, लेकिन आपने यही फील्ड क्यों चुना? देखिए, ये मेरा इनिशियल फील्ड नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक एचआर प्रोफेशन में थी, एंड एचआर में भी हम लोगों से डील करते हैं। इट्स फॉर द पीपल जॉब। सो हम जैसे लोगों से डील करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते थे कि उनको अपने सैलरीज में इश्यूज हो रहा है, उनको अपने एम्प्लॉयर से बहुत इश्यूज हो रहा है। सो आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं, जिस वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है किसी भी प्रॉब्लम का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी वर्क प्लेस में होता है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एंड देन वहीं से धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि ये एक बीज था जो वहाँ पे आपने वहां से स्टार्ट किया। बिल्कुल। मैम, अगर मैं अवेयरनेस की बात करूं तो मेट्रो सिटीज में तो सभी लोग अवेयर होते ही हैं, राइट? बट अलीगढ़ जैसे शहर में अभी भी अवेयरनेस की इस चीज फील्ड में बहुत कमी है। लोग क्या काम करते हैं, अगर किसी को मेंटल इश्यू है या मेंटल हेल्थ है उसको, या वो डिप्रेशन का शिकार है, तो उसे एक पागल करार देते जाता है या उसे बोलेंगे डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन डॉक्टर मेडिसिन इसका इलाज नहीं कर सकती, सिर्फ काउंसलिंग ही कर सकती है, राइट? लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। तो आप उसको इस तरीके से देखती हैं? देखिए, मेडिसिन बिल्कुल नहीं कर सकती, ये कहना गलत होगा। साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब सीवियर हो जाता है, मैं ये कहूँगी, तब लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं कि मेडिसिन ले रहे हैं, एंड देन फिर उनको होता है कि रिजल्ट एकदम से नहीं मिल रहा। बट अगर इनिशियल स्टेजेस में लोग देखें कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस वर्ड ना देके हम प्रोलॉन्ग सैडनेस का वर्ड दें। अगर हम बहुत ज़्यादा उदास हैं, अपने प्रोफेशन को, अपने काम को और अपने घर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बर्नआउट फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, वो इनिशियल स्टेज पे ही अगर इसको डिटेक्ट कर लें कि देयर इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट एंड आई नीड समथिंग टू फिगर इट आउट, तो मुझे काउंसलिंग लेनी चाहिए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो भी, और इसमें उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स हेल्प करें, देन आई बिलीव कि बहुत हद तक जो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो हम टैकल कर सकते हैं। मैम, आज की हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करें तो अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वर्किंग लोड होता है। बॉस अलग कुछ कहता है, क्लाइंट अलग कुछ कहता है,
फिर फैमिली को लेकर के बहुत सारी सिचुएशन में एक वर्किंग मैन या वुमेन दोनों घिरे रहते हैं, जिससे उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो बैलेंस नहीं कर पाते अपनी वर्किंग लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को और खुद की लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहती हैं? इसके लिए मेरा सिर्फ एक ही आंसर होगा, बाउंड्रीज। अगर कोई भी पर्सन, ईदर मैन और वुमेन, अपने वर्क लाइफ में, फैमिली में, या आप जैसे बता रहे हैं बॉस के इतने सारे प्रेशर होता है, उसमें बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हैं कि कब कितना प्रेशर लेना चाहिए, मतलब उनका माइंड, उनकी बॉडी कितना अलाउ कर रही है, अगर वो सेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जैसे हमने बात की कि बोल नहीं पा रहे हैं कि भाई हम इतना ही कर सकते हैं, हमारी इतनी ही लिमिट है, जस्ट टू अर्न मोर दे गिव मोर, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती हैं, उन पे इतना सारा प्रेशर होता है। तो एट लास्ट क्या होता है, बॉडी बाद में जवाब देती है, माइंड पहले जवाब दे देता है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेट करने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, अगर कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे कि अगर मैं वर्किंग बात करूं तो ऑलरेडी मैच्योर पर्सन होते हैं, चाहे वो वुमेन हो या बॉयज हो, लेकिन अगर मैं बच्चों की बात करूं, आप भी पढ़ाई कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, आज के दौर में जितना वेट बच्चों में नहीं होता उनकी बुक्स में होता है। फिर उनकी कोचिंग की टेंशन, उनकी क्लासेस की टेंशन, फिर जो पेरेंट्स होते हैं, हर पेरेंट्स कहता है मेरा बच्चा आईपीएस बने या मेरा बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बने, तो उसके ऊपर वो बच्चे के माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, और लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता, वो भी डिप्रेशन का शिकार होता है, और अगर नहीं बोल पाता तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, और जो सबसे महसूस हूँ कायरता वाला बचता है, वो होता है सुसाइड। वो सुसाइड कर लेता है। तो उसके लिए आप क्या बोलती हैं मैम? देखिए, जो हम आपकी जनरेशन है, उन हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, या आप इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, या एक दो और ऑप्शंस, इसके अलावा ऑप्शंस नहीं थे। तो जनरली पेरेंट्स को होता है कि हमारा बच्चा ये बने, ये मीन्स ऐसी प्रोफाइल पे जाए, ऐसे स्टेज पे जाए जिससे उन्हें प्राउड फील हो, एज अ पेरेंट प्राउड फील करें। बट अब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, दे कैन लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। बट अभी क्या हो रहा है, प्रेशर इतना ज़्यादा उनके माइंड पे आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि बुक्स पे प्रेशर है, क्योंकि उन पे कांस्टेंट प्रेशर है मार्क्स लाने पे सब प्रेशर करते हैं कि कैसे भी मार्क्स ले आओ, बट स्किलफुल बनना है, नॉलेजेबल बनना है, इस पे प्रेशराइज नहीं है। इसको उनको ये ईज देना चाहिए कि बच्चा जिस भी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है वो एक्सप्लोर करे, वो खुद एक्सप्लोर करे। एंड आई थिंक लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये पेरेंट्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग उनको भी देखना है कि अब क्या अवेलेबिलिटी है, क्या करियर ऑप्शंस हैं जिसमें उनका बच्चा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो आईपीएस ऑफिसर थे तो अब बच्चा भी आईपीएस ही बनेगा। मेरा यहीं पे एक सवाल और है मैम कि क्या इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी होते हैं? क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के ऊपर थोपते हैं, बच्चे की खुद की स्ट्रेंथ क्या है ये ना देखते हो। कि बच्चा, सपोज करो कोई बच्चा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि इंजीनियर नहीं, तुझे आईपीएस बनना है। अब आईपीएस और इंजीनियर की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं है, तो कहीं कहीं वो चीज़ तो नहीं है कि पेरेंट्स एक तरीके से थोप रहे हैं बच्चे के ऊपर, और बच्चा एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब होकर अपने आप को सुकड़ा हुआ सा महसूस कर रहा है। देखिए, इसमें पूरी गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि यही सही रास्ता है, यही सही तरीका है टू फिट इन दिस सोसाइटी, टू फिट इन दिस एनवायरनमेंट, कि आप ऐसे करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर कहीं ना कहीं उन्होंने वो अचीव किया है तो उन्होंने देखा है कि हाँ यही सही है, एंड देन वो उसी को फिर आगे क्या आपको नहीं लगता मैम इसमें चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी बिल्कुल चेंज होने की जरूरत है, और चेंज हो भी रहे हैं। एक्सेप्टेंस बहुत लोगों में है। और आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, सुसाइड एक कायरता का है। देखिए, सुसाइड बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा है या किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको वो प्रेशर, सुसाइड का प्रेशर कितना कम लगा होगा बाकी प्रेशर से। बिल्कुल, उसने वो रास्ता चुना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक ऐसा कॉर्ड था जो वो कह नहीं पाया किसी से भी। सो अपनी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई, आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिलीज, सिबलिंग्स होते हैं या कजन्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इस ताकि आप अपनी बात कह सकें। और नहीं कह पाते, इसलिए हम लोग हैं, काउंसलर्स हैं, बेझिझक आप अपनी बात कह सकते हैं, हम आपको जज नहीं करेंगे। मैम, जैसे कि अभी हम बात करें कि आज के दौर में ना रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, है ना, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। कुछ रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद रिग्रेशन या रिग्रेट में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैंने गलत कर दिया, फैमिली प्रेशर था, ब्रेक हो गया। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ये मुझे छोड़ के चला गया या उस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं,
ठीक है, तो उनकी काउंसलिंग आप किस तरीके से करती हैं? देखिए उनकी भी कैटेगरीज होती है ना मैम काफी, जी, कि वो रिग्रेट में, डिप्रेशन में, हाँ। वो इसलिए डिप्रेशन में कि वो अलोन हो गया, जी है ना, तो उस सबकी तरीके की कैटेगरीज अलग होती है, सबकी टेक्निक्स अलग होती हैं, बट एक जनरल बात मैं यहाँ आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर किसी रिलेशनशिप में इश्यूज आता है, दैट मीन्स अगेन बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं। और दूसरी चीज, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस इतना नहीं दे रहे, आप अपनी इंपॉर्टेंस रखिए अपने लिए, दूसरा एज अ पर्सन इंपॉर्टेंट फील करिए। बिल्कुल। आप ये अगर सोच लें कि सामने वाला मुझे खुश रखेगा, सामने वाला मेरी चीजों को, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई ये आई वांट दिस, विशेस बहुत होती हैं जो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा होता है कि ये पूरा करो, नहीं उम्मीदें बहुत होती हैं। तो उम्मीदें पहले खुद से रखिए, पहले आप खुद पूरी कर पा रहे हैं, वेरी गुड। अगर आपका पार्टनर आपकी वो विशेस पूरी कर रहा है, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। अगर नहीं कर रहा है देन इट्स ओके, आप वो प्रेशर नहीं डाल सकते। अब जब वो प्रेशर बढ़ जाता है तो सामने से फिर आता है कि बस दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, इट हैज टू एंड। मतलब कम्युनिकेशन गैप वहाँ पे भी होता है। बिल्कुल, communication, अगर आप अपने लिए लॉयल हो सकते हैं तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला भी मेरे लिए लॉयल होगा, तो लॉयल्टी इज द मस्ट। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, देन अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए, उसके बाद ही वो रिलेशनशिप फ्लरिश हो मतलब सकता है। कम्युनिकेशन करना चाहिए आपस में, अगर कोई फॉल्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो आपस में बैठ के कम्युनिकेट करना चाहिए, देन उसको आगे और बढ़ाना। ये रिलेशनशिप सिर्फ लड़का लड़की का नहीं, आप किसी का भी, पेरेंट्स का बच्चों से, आपस में पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स से, cousins, किसी से भी, रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है। हाँ, किसी का भी। मैम, क्या आपका आगे का प्लान है या आप इसके साथ साथ क्या ऐड ऑन कर रहे हैं? देखिए, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ कि मैं लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ, क्योंकि वो इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको बहुत तकलीफें हैं। तो मैं जितने ज़्यादा लोगों की तकलीफें खत्म तो नहीं कह सकती, लेकिन कम करने में जितनी हेल्प कर पाऊँ वो मेरी लाइफ ये सक्सेसफुल कहलाएगी। मेरा पर्पस कह लीजिए मेरी लाइफ का यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो इसके लिए मैं डिफरेंट NGOs से, ट्रस्ट से भी जुड़ी हूँ जो वेमेन एम्पावरमेंट पे बात करें। जैसे बहुत जैसे विडोज़ हैं जो अपने लिए रास्ता नहीं देख पा रही हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना है, या उनकी अर्निंग कैसे हो सकती है उस पर काम करना है। उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को इस फ्रंट पे लाएं, मतलब इस सोसाइटी को फेस करें, सबसे पहले तो फैमिली को फेस करें। तो उन सब के लिए एक बड़े स्केल पे काम करना। तो मैं डिफरेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से जुड़ी हुई हूँ जो डिफरेंट एरियाज में काम कर रही है। मैम, NGO की बात करिए तो हम यहाँ पे एक बात पूछते हैं कि आज के दौर में ना, मैं किसी को भी बात दूं, चाहे मैं गवर्नमेंट को लूं या मैं प्राइवेट को लूं या किसी भी पर्सन को लूं, नारी शक्तिकरण की बहुत ज़्यादा बात होती है कि यार नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। लेकिन कोई भी इंसान जो नारी से वाला घटा तो नर शक्ति को नहीं देखता, है ना। एक मैन, वो बोल नहीं पाता बेचारा, मेंटली कितना डिस्टर्ब है, कोई इसको नहीं समझ पाता, क्योंकि कहते हैं ना कि लोगों का सोचना है कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो रोता नहीं है, मर्द रोता नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है, मर्द को भी पेन होता है, वो भी रोता है, लेकिन बस वो सामने वाले के सामने शो नहीं कर पाता। तो क्या जो एक व्यक्ति है उसके मेंटल हेल्थ के लिए काम नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता। इट्स फेमस, लाइक बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेन की मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करना चाहिए या नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पे बात कर रहे हैं, और मैं भी इस पे बात करना चाहूँगी। देखिए, स्टार्ट ये हुआ था कि औरतों के लिए बात की जाती थी, क्योंकि पहले औरतों को इतना प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, उनको एज अ टूल समझा जाता था। तो ठीक है, उस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, बट अभी अगर हम एट प्रेजेंट लेके चलेंगे तो मेन एंड वुमेन बोथ आर इम्पोर्टेंट टू रन द सोसाइटी। दोनों की ही मेंटल हेल्थ, दोनों की ही फिजिकल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। जैसे गाड़ी 2 पहियों से चलती है, तो दोनों एक सोसाइटी का पहिया है। अगर मेन की मेंटल हेल्थ खराब होती है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये सोसाइटी में प्रॉब्लम दिखेगी। चलते चलते मैं एक सवाल और आपसे पूछना है कि आप सबका ख्याल रख रही हैं, चाहे वो अपनी फैमिली का हो, बाहर का हो, एक जन सेवा कर रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इतने चीज़ों पे घिरे रहने के बाद आपका माइंड हौच पौच नहीं होता? आप अपने लिए क्या कर रही हैं? क्योंकि हर इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ करता ही है। आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखती हैं? देखिए, जो मैं काम करती हूँ उससे मुझे खुशी मिलती है। अगर मेरे सामने बैठे इंसान, रोते हुए इंसान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उसे कुछ लगता है कि हाँ, उसकी लाइफ में अब कुछ चेंज आ सकता है, उसकी लाइफ थोड़ी फ्रूटफुल हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ मी, माई प्रेजेंस, तो मुझे
वही मेरे लिए वो गिफ्ट है, वो ही मेरे लिए रिवॉर्ड है एंड वही खुशी है। एंड उसके साथ साथ जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम काउंसलिंग में बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं पूरी लाइफ में, डे को कैसे मेंटेन करना है, ये सब हम वो मैं अपनी काउंसलिंग में जी वो मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ, ताकि मैं, क्योंकि मैं हेल्दी रहूंगी तभी मैं प्रैक्टिकल अपने ऊपर फोकस करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक सवाल और है यहाँ पे कि हम लोग अगर लोकल की बात करें तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आप तक पहुंच नहीं पाते या आप उन तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या आप ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड जी करते जी हैं? जी ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, जैसे हमारे लोकल एरियाज हैं तो ऑफलाइन हो जाते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे अलीगढ़ से बाहर है, जैसे हम सिटी से बाहर की बात करते हैं, सिटी से बाहर के होते हैं। इनफैक्ट बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे जो इस कंट्री से बाहर के भी हैं, बट हाँ यस उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होती, बी इट ऑफलाइन और ऑनलाइन, उनकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होती। तो अगर कोई भी सेशन लेता है, तो सपोज फॉर एग्जांपल एक फैमिली से एक पर्सन आ रहा है, उसी फैमिली से दूसरा पर्सन आ रहा है, उसका बच्चा आ रहा है, तो दोनों को नहीं पता होता कि वो मेरे पास आ रहे हैं, और दोनों की मेंटल हेल्थ पे वर्क हो रहा है, दोनों की फैमिली पे वर्क हो रहा है। आप तो आइडेंटिटी बिल्कुल हाइड रखती हैं, ये एथिक्स में है। ओके। तो मैम मैं एक बात चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से एक आप छोटा सा सोशल मैसेज प्रोवाइड करें उन लोगों के लिए जो इस मेंटल हेल्थ का शिकार है, ताकि वो कुछ अवेयर हो सकें और आपसे जुड़ सकें, प्लीज। देखिए मेंटल हेल्थ इशू होना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, जैसे आपको फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है, आप बहुत काम कर रहे हैं, थक गए, आपने रेस्ट किया, या और भी प्रॉब्लम होती है तो आपने मेडिसिन ले ली, सेम इज़ द केस विद मेंटल हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अब ये इतना ज़्यादा मैं उदास क्यों हूँ, या मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है आजकल, क्योंकि गुस्सा आजकल आपने देखा है बहुत आने लगा है, लेकिन क्यों आ रहा है ये कोई ध्यान नहीं देता, पॉइंट आउट कर देते हैं कि इसे गुस्सा बहुत आता है, क्यों आ रहा है, कैसे शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब पे ध्यान देना भी जरूरी है। तो उस पे कैसे काम करना है वो काउंसलिंग के थ्रू बहुत आसानी से हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, काउंसलिंग कराएं। ऑलरेडी हम अगर इंडिया की फैक्ट्स की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो ऑलरेडी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। तो आपकी अवेलेबिलिटी में जो भी हैं, आई एम श्योर बहुत लोग ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप जिससे भी जैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जस्ट डू इट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट आप हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अपना ध्यान रखें, तभी आप अपनी फैमिली का, अपने करियर का, अपनी सोसाइटी का ध्यान रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी हमें नॉलेज दी। तो हमारे साथ थी रूही सक्सेना, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से अगर मेंटल हेल्थ है तो उसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को भी किसी भी तरह की काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो मैम को कॉल कर सकता है। मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, उनकी लोकेशन हमारे चैनल पे रहेगी, आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, फेस टू फेस मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ, HBN न्यूज़ अलीगढ़। धन्यवाद।